आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था हमने ना, ये सीधे बैठो भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था हमने। अब देखिए इसमें सेकंड नंबर का आपका पहले ही करा दिया हमने, सेकंड हो गया ना। कंडीशन ऑफ पेनल्टी तो है सेकंड। थर्ड देखो इसमें, थर्ड में क्या है, find the two tangent planes to the sphere x square plus y square plus z square minus 4x plus 2y minus 6z plus 5 equal to 0, which are parallel to the plane। देखो अरे इधर जा लीजिए आप, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या है कि find the two tangent planes to the sphere, इस स्फीयर पर टू टेंजेंट प्लेन्स आपको निकालने हैं। और इसने कहा है कि ये जो टेंजेंट प्लेन है ना, मान लो एक तो ये है और एक ये है, उतने कहा है दोनों पैरेलल है इसके इस प्लेन के, और ये प्लेन क्या है 2x + y - z = 4। चलो इस स्फीयर के टू टेंजेंट प्लेन्स हैं जो कि पैरेलल है किसके, इस वाले प्लेन के। इस प्लेन के पैरेलल, समझो इस प्लेन के पैरेलल कोई भी टेंजेंट प्लेन क्या होगा 2x + y - z = लैम्डा। ये कांस्टेंट को चेंज कर दो हो जाएगा। क्या दे रखा है, गिवन प्लेन क्या है 2x + y - z = 4। इसको फर्स्ट डाल दो, इसको सेकंड डाल दो। लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन parallel to equation of tangent plane parallel to plane second is 2x + y - z = लैम्डा। इसको थर्ड डाल दो। इसका सेंटर क्या रहा, सेंटर ऑफ स्फीयर। नाउ सेंटर ऑफ स्फीयर सेंटर ऑफ स्फीयर क्या रहा इसका देखना, -2 से डिवाइड करोगे 2 - 1 3, यही तो बनेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो ये तो गया इसका सेंटर कितना 2 - 1 3। देखिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्या करें परपेंडिकुलर ड्रॉ। अच्छा इसमें d की वैल्यू क्या है यहां से 5। अब देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहां से, इस पॉइंट को P कह दें, तो यहां से जो रेडियस होगी इसकी स्फीयर की वो किसके इक्वल होगी C से इस प्लेन सेकंड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उसके इक्वल होगी। नाउ रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू perpendicular distance from center C to plane second। क्या आएगी रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3d यानी 5 इक्वल में कितने
ये आएगा 3 तो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। अच्छा ये तो बना और ऊपर क्या आएगा x y z को क्या लिखोगे 2 into 2 प्लस y यानी -1 z यानी -3 और d यानी 5 नहीं लैम्डा इस लैम्डा को डाल देना लेफ्ट में कितना आएगा देखो 4 + 1 5 होगा 5 से 5 5 से 3 स्क्वायर बचा इसको 3 लिख दोगे इक्वल में क्या आया 4 - 4 0 तो लैम्डा बचा अपॉन में क्या है 4 1 5 6 1 है √6 एक और बात सुनो हां निकल जाने दो इसको आवाज करना है मैं कैलकुलेशन कर दूंगा ये फोल्ड फोल्ड करते हैं ना फोल्ड फोल्ड करते हैं ये प्लेन 3 क्या हो जाएगा ये बन जाएगा ±3√6 को लेफ्ट में भी ले जा सकते हो कुछ नहीं है सारे क्वेश्चंस में लगभग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ही लगेगी कंक्लूजन ऊपर है करो नोट करो इसे हो गया कंप्लीट और उसकी कैलकुलेशन बताओगे लास्ट कैलकुलेशन दे दो मेरे को आप कैलकुलेशन हां सर √21 equal to what है तो -6 या अच्छा यहां पे 45 + 9 है 45 + 9 लैम्डा स्क्वायर ऊपर क्या है -6 -9 लैम्डा हां और फिर -1 फिर 3 -2 लैम्डा -23 -4 लैम्डा कैसे माइनस माइनस कैसे होगा माइनस माइनस ये करो समय माइनस है कंफर्म है ठीक देख -12
अरे मुझे गड़बड़ सा लग रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने जो लिखा है उसी की बात कर रहा। बुक में से मत बोलो, जो मैंने कॉपी में लिखा है उसको बताओ बस। हाँ सर सही लिखा है। -2 लैम्डा -2 है क्या ये, या -2 लैम्डा है? अरे माइनस के ब्रैकेट है इसमें। अरे कॉपी भाई, तुम्हारी छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती बनवा सकती है सर। माइनस इसके +23 कर दो इसको, लास्ट वाले का फिर गड़बड़। ये प्लस का 2 लैम्डा है और ये माइनस का 23 है। माइनस नहीं है, नहीं क्या तुम्हारे कहने से क्या हुआ है? अरे फिर आपने हाँ अभी गलत लिखवा देते, मैं फिर इसमें लगा रहा था क्या देखो। -23 और ये माइनस का 12 कितना आ गया? 45 या 35? 35 यहाँ पे क्या सब कुछ सही है। देखो कैलकुलेशन करो, -12 -23 -35 प्लस -7 लैम्डा 45 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर कर दो दोनों साइड में। 21 इक्वल टू माइनस ये प्लस होगा 35 -7 लैम्डा स्क्वायर 45 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर 21 9 को और कॉमन ले लो इसमें से 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर। इसका क्या बनेगा? इसमें से 7 कॉमन ले तो 49 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर 7 से ये 3 टाइम और 7 से ये 7 टाइम ना। इसका होल स्क्वायर ऊपर 27 लैम्डा स्क्वायर और प्लस का 7 लैम्डा स्क्वायर तो 20 लैम्डा स्क्वायर 27 क्या हो गया? सारी बात एक एक 27 into 5 करना 105 कितना 195 हो रहा है 135 तो ये रहा 7 into 25 करोगे तो ये माइनस का 17 लैम्डा होगा प्लस हो जाएगा और ये कितना बना 135 और ये 175 इस पे करना होगा तो माइनस का 175 होगा हो जाएगा -40 आएगा ना। अब तो हो जाएगा देखो 0 0 0 कैंसिल कर देना इसकी कैलकुलेशन को।
हो गया। नेक्स्ट देखें इसमें एग्जांपल्स पे आ जाइए। एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन होते रहेंगे। देखो एग्जांपल सेकंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, 11th नंबर का है। ये कहा है इसमें इफ एनी टेंजेंट प्लेट टू द स्फीयर जो दे रखा है ना आपको, स्फीयर दे रखा है ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू कितना है r स्क्वायर। तो इसमें कहा है आगे कितना if any tangent plane to the sphere x square plus y square plus z square equal to r square makes intercepts a b c on the coordinates axis, prove that। यानी ये स्फीयर क्या करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पे इंटरसेप्ट करता है, इसको ए बी सी, ठीक है ना। और फिर कहा है कि प्रूव करो। अब देखिए इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। देखो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या रहेगा, जो इंटरसेप्ट कर रहा है ये स्फीयर वो कहां पे एबीसी पॉइंट पे, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा टेंजेंट प्लेन का x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। इस स्फीयर को 1 डाल दो, इसको सेकंड डाल दो। देखिए ये टेंजेंट प्लेन है 1 और ये जो स्फीयर है 1 और ये टेंजेंट प्लेन है 2। अब इसका सेंटर क्या है 0 0 0। यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। नाउ radius of a sphere equal to perpendicular। रेडियस क्या रहेगी इसकी रेडियस कितनी r है ना, रेडियस क्या है इसकी r, इक्वल में क्या आएगा ये बनेगा मोड में स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है 1/a, y का 1/b, z का 1/c, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। और क्या आएगा x y z को क्या लिखोगे आप 0 0 0 से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1। ये बना यहाँ r इक्वल टू 1/a स्क्वायर रूट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर।
इस बार रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर करो बोथ साइड 1 upon a स्क्वायर प्लस 1 upon b स्क्वायर प्लस 1 upon c स्क्वायर इक्वल टू 1 upon r स्क्वायर कोई प्रॉब्लम ये तो करते आवाज नहीं आ रही है और एक ऐसी जगह दोबारा करते आ रही है अच्छा देखो ये हो गया कौन सा एग्जांपल सेकंड अभी अगर हम यहां ये कह दें टेकिंग लोकस तो abc को xyz से रिप्लेस कर दें अगर हम तो 1 upon x स्क्वायर प्लस 1 upon y स्क्वायर प्लस 1 upon z स्क्वायर इक्वल टू 1 upon r स्क्वायर x की पावर -2 y की पावर -2 z की पावर -2 इक्वल टू r की पावर -2 क्वेश्चन नंबर 11 तो हो जाएगा हो गया नोट नेक्स्ट देखो कम से कम शांत तो होगा कान ऐसे मेरे साथ एग्जांपल थर्ड पढ़ो देखो हो जाएगा आपसे पढ़ो जल्दी से एक स्फीयर दे रखा है टेंजेंट प्लेन दे रखा है कौन सा z इक्वल टू 0 पढ़ो जल्दी से कंडीशन ऑफ टेंडेंसी की यूज मानी है बस z लगा देना लगा देना z
थर्ड पढ़ लिया ना, हो जाएगा कि नहीं? सिंपल सा है, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी काम में आनी है। का है, एक सर्कल दे रखा है ना, एक सर्कल दे रखा है, तो सर्कल से पास होने वाला स्क्वायर निकाल सकते हो, s प्लस लैम्डा पी। देखो वही निकाला, इक्वेशन 1 बनाया जो। और अब जब स्क्वायर बन गया तो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे तो लैम्डा की फॉर्म में निकलेंगे, लैम्डा की फॉर्म में निकलेंगे। तो देखो इसमें इसकी यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से इसमें डाला गया जो परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर रेडियस के इक्वल होगा। तो वही कंडीशन लगाइए, लगाने के बाद वो इसको सिंपलीफाई किया है, लैम्डा की 2 वैल्यू निकली, आंसर। कोई दिक्कत? देखो भाई, बुक अगर नहीं होगी तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। कितनों पे बुक है? जो पढ़ने वाला है वो पढ़ेगा, बाकी का तो मेरे चाहे जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन साफ साफ रहना। फिर मेरे से कहोगे ना आके, मेरे से नहीं कहोगे, किसी और से कहोगे कि साहब बच सकेगा, कुछ जुगाड़ लग सकेगा। सब तो नहीं बचते, नसीब तो किसी किसी के हिसाब से देते हैं कि मोबाइल चलाएगा और फिर भी पास हो जाए। जरूरी नहीं है कि सब पास हो जाए, किसी किसी की सब में एक्स्ट्रा लग जाती है। अभी भी थर्ड ईयर का जो सेकंड ईयर का रिजल्ट आया उसमें लगी हुई, वो तो बीएससी का ये तो हर साल का रिकॉर्ड है कि 65, यानी मैं ये कह सकता हूँ 60 से 70% बच्चे ही पास होते हैं, 40 से 30% को फेल होना होता है, ये फिक्स है। नहीं होंगे तो करेंगे, और होंगे क्यों नहीं, फेल पड़ेंगे तो फेल ही होंगे। देखो अब फिर इतनी फीस देके दोबारा करो, नहीं पढ़ रहे तो बीए करो, कुछ तो करना पड़ेगा। बीए से अच्छा ऑप्शन कोई है नहीं, एक वर्ष बेकार करो, बीए करो। अगर हालात ऐसे ही रहे और इस बार बच गए तो अगली साल चले जाओ, तो इसमें क्या है, ये तो नियम है। अब देखिए एग्जाम्पल 4 पढ़ो भाई। एग्जाम्पल 4 तो देखो, ये कहा है इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू दी सर्कल। सर्कल दे रखा है, सर्कल यानी स्फीयर और एक प्लेन दे रखा है, तो सर्कल बनेगा एट दी पॉइंट 1 2 3। इसको हम कराएंगे, ठीक है ना, इसको हम कराएंगे, कल याद करा देना। लेकिन इसके बाद में ये देखना कौन सा, नहीं एग्जाम्पल 5 देखो। अब देखो 5th नंबर का जो एग्जाम्पल है ना, क्या है इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर व्हिच टचेस द स्फीयर। एक स्फीयर तो ये रहता मान लो, इसका इक्वेशन है कितना, ये कहा इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर व्हिच टचेस द स्फीयर। ये जो स्फीयर, ये जो स्फीयर है ना, इसको टच करके कोई स्फीयर पास होता है। मान लीजिए ये वाला स्फीयर तो बने और इसको टच करके ये कोई सेकंड नंबर का स्फीयर है, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। अब आपसे कहा है कि ये टच कर रहे हैं ना, ये कहां कर रहे हैं, टच किसी पॉइंट बी पर जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने 1 1 -1। एक काम करेंगे हम इस पॉइंट पर, यानी स्फीयर 1 के इस पॉइंट p 1 1 -1 पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे। और टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा z प्लस का u इनटू में x प्लस अल्फा प्लस का v इनटू में y प्लस बीटा प्लस का w इनटू में z प्लस गामा प्लस का d इक्वल टू 0। ये बनता है। तो यहां क्या करोगे आप, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकाल लेंगे।
तो देखो उसमें सॉल्यूशन जो दे रखा है, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकाला गया। अब आप क्या करोगे, इस टेंजेंट प्लेन का जो इक्वेशन है ना, इसको कैलकुलेट करने के बाद में ये बनता है, ये जो प्लेन है ये बनता है कितना, x + 35 - 6 = 0। ठीक है। अब ये बताओ, ये टेंजेंट प्लेन है ना जो आपने निकाला, ये फर्स्ट का तो था ही, ये सेकंड का भी तो होगा। अब हम ये कह सकते हैं कि एक स्फीयर का इक्वेशन निकालना है जो इस प्लेन और इस स्फीयर से पास हो रहा हो। क्या बनेगा, s + λp बनेगा कि नहीं। और s + λp के अकॉर्डिंग, s + λp यानी ये दोनों है ना, ये s हो गया और ये क्या हो गया, p हो गया। जब s + λp = 0 करोगे इसको, तो देखो ये स्फीयर बनेगा, ये तो स्फीयर निकलेगा फिर, और ये स्फीयर निकलेगा तो ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, p से सेटिस्फाई करा करके लैम्डा की वैल्यू निकाल दोगे। लैम्डा की वैल्यू निकाल के दोबारा क्या रख दो, आंसर चेक करो। देखो जल्दी बुक में, कल से मैं ऐसे किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं करूंगा जिसके पास बुक नहीं होगी, समझ गए ना। जिस स्टूडेंट के पास यहाँ बुक नहीं होगी मैं अलाउ नहीं करूंगा, चाहे अपने घर वालों को बुलाना, चाहे इनमें से किसी को बुलाना, मैनेजमेंट में से। मैं मेरी क्लास में मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा सकता। सभी से बोल रहे हैं बुक्स पास नहीं होगी, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। अब देखो आप इसमें एग्जांपल 5, अब एक्सरसाइज में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, देखना एग्जांपल फर्स्ट की तरह क्या। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जांपल फर्स्ट, सेम है ना, लिख दो इसमें 6 में एग्जांपल फर्स्ट डाल दो, घर पे करो तो। और कौन सा, पहले इतना ही करना है ना, करना इनको, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बगैर बुक वाला एक भी स्टूडेंट मेरी क्लास में नहीं बैठना चाहिए।